हमारी अगर वेबसाइट देखें तो हम वेबसाइट किस लिए बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं अपने यूज़र के लिए कि कोई भी इस पर सर्च करके आए और हमारी चीज़ें देखें, अगर उसको पसंद आए, अगर उसको अच्छी लगें तो यहाँ से वो बाई करे या वहाँ पे वो पढ़े, बेसिकली हमारी वेबसाइट को यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या आता है, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करने के लिए, गूगल और अपनी वेबसाइट के बीच का जो हमारा रिलेशन है उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल। वहीं सेम अपनी वेबसाइट और कस्टमर के बीच में, जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, जो गूगल पे सर्च करके आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे kamalvarmakk.in टाइप किए, हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ रहे हैं, किस पेज पे जा रहे हैं, कौन सा पेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्या सर्विस ले रहे हैं, कितनी देर हम इस पेज पे ठहरे हैं, कौन से पेज पे कितनी देर हम रुके हुए हैं, क्या हम ज़्यादा इसमें लाइक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं गूगल एनालिटिक्स में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज करते हैं और गूगल सर्च कंसोल क्यों यूज करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको नया टैब लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और अब आपको यहाँ पे करना है गो टू एनालिटिक्स। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट मेजरिंग। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कमल। इसके बाद नीचे आना है, इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद और नीचे आना है, यहाँ कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं kamalvarmakk.in। नीचे आपको अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। ठीक है, करेंसी आप सेट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं इंडियन रूपी और इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि किस इंडस्ट्री से आपकी वेबसाइट रिलेट करती है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं होम एंड गार्डन। आपकी बिजनेस कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्मॉल। इसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। अब आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है। तो अगर आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेट करना तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर ड्राइव सेल का है तो यहाँ पे कर सकते हैं और ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऑल चेक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट। यहाँ पे आपको चेक कर देना है और इसके बाद कर देना है आई एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप ये गूगल एनालिटिक्स किसके लिए यूज करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए या एंड्रॉयड ऐप के लिए या iOS ऐप के लिए। तो हमें यहाँ वेबसाइट के लिए यूज करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वेबसाइट और इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का URL देना है। तो हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे URL कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद वेबसाइट का नाम दे देंगे kamalvarmakk और अब यहाँ पे कर देंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। गूगल एनालिटिक्स में हमारा अकाउंट अब बन चुका है। अब हमें इसे अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। हम यहाँ पे चूज करते हैं इंस्टॉल विथ वर्डप्रेस। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। अब गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला आप यहाँ पे आईडी से कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे गूगल साइट किट से कर सकते हैं। गूगल साइट किट क्या होता है, ये एक प्लगइन होता है जो आपके गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल साइट किट करेंगे तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको आ जाना है प्लगइन वाले सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे करना है ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल साइट किट और ये वाला प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कर लेना है एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा इसको भी सेट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे आप करेंगे स्टार्ट सेटअप। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स और इसके बाद आपको कर देना साइन विद गूगल। यहाँ पे आपको उसी मेल आईडी से साइन अप कर लेना है जिससे आपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया था। अब यहाँ पे बता रहा है यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। इसके बाद कर देना अलाउ। इसके बाद फिर कर देना है आपको नेक्स्ट। इसके बाद दोबारा कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट मिल जाता है, आपका प्रॉपर्टी मिल जाता है और आपका यहाँ पे वेब डाटा स्ट्रीम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है कंप्लीट सेटअप। अब यहाँ पे आपका गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट से प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आ जाना है अपने गूगल एनालिटिक्स वाले अकाउंट में और यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा रीड टेस्ट। तो आपको यहाँ पे करना है रीड टेस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन। अब यहाँ हमारा अकाउंट दिखा रहा है, हमारा यहाँ पे वेबसाइट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी सेटअप हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिखा रहा है डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग। पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करते हैं तो इसका डाटा लगभग 48 घंटे बाद ही अपलोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा आपको 48 घंटे बाद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कर देना कंटिन्यू टू होम।
इसके बाद यहाँ पे कर देना है अनचेक एंड सेव। अब ये है गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है गूगल टैग मैनेजर भी, ठीक है। इसको भी आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल इसके माध्यम से ले सकते हैं। इसके बारे में बताऊँगा तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं बैक। अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके एक्टिव यूजर दिखते हैं, इवेंट काउंट आपका दिखता है, की इवेंट दिखता है, न्यू यूजर दिखते हैं, सारे नंबर आपको यहाँ पे दिखते हैं। साइड में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप आएंगे रियल टाइम ओवरव्यू, तो आपको यहाँ पे रियल टाइम में जो चीज़ें आपकी वेबसाइट में हो रही हैं वो पता चलेंगी कि आपके वेबसाइट पे विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, पिछले 5 मिनट में कितने एक्टिव यूजर आपके थे, पिछले 30 मिनट में आपके कितने एक्टिव यूजर थे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। कौन यहाँ पे किस कंट्री से आ रहा है, कितने देर यहाँ पे रुक रहा है, किस पेज पे वो जा रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता है। इसके बाद अगर आप रियल टाइम पेज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारा विजिटर किस पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने अपनी वेबसाइट 2 बार खोली थी तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लास्ट टाइम 2 विजिटर हैं, ठीक है। जब हमने गूगल सर्च कंसोल में देखा था तो वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं दिखा रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि वहाँ पे गूगल के माध्यम से जितने विजिटर, जितने यूजर हमारी वेबसाइट में आएंगे उसी का वो रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन गूगल एनालिटिक्स हमारे सारे रिकॉर्ड दिखाता है। कहीं से भी हमारे विजिटर आए उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। वो चाहे डायरेक्ट यूआरएल से आएँ या किसी के शेयर करने से आएँ या वो गूगल के माध्यम से आएँ, जितने भी व्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे, जितने विजिटर के यहाँ पे अकाउंट मिलेंगे, आपको सब यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा। इसमें हमारा डाटा 48 घंटे के बाद अच्छे से यहाँ पे अपडेट होगा, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं तो मैं उसको और भी अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर पाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैफिक पे आएंगे तो आपके ट्रैफिक कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कितने क्लिक हो रहे हैं, कितने इंप्रेशन है, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। आप स्क्रॉल करके नीचे आते रहेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल मिलते रहेंगे, ठीक है। आपका पेज व्यू कितना है, सेशन क्या है, एंगेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी। कंटेंट पे आप आएंगे तो आपको कंटेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चलेंगी। स्पीड पे आएंगे तो आपको विजिटर एक्सपीरियंस यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है यानी इस पे ऐड लगाना है तो आप ऐड भी यहीं से लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट को हम गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करते हैं, उसमें अपना अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें अपने वेबसाइट पे विजिटर के बारे में ज़्यादा डिटेल मिल पाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइट किट मिलता है। इसके नीचे आप आएंगे डैशबोर्ड, जो कि हमने ओपन किया है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलता है। आपको सेटिंग में आ जाना है। आप यहाँ पे दिखेंगे कि आपका गूगल सर्च कंसोल भी यहाँ पे कनेक्टेड है, गूगल एनालिटिक्स भी आपका कनेक्टेड है और पेज स्पीड इनसाइडर भी आपका यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। और चीज़ें अगर आपको जाननी है और भी ऐप आपको अगर कनेक्ट करना है तो आपको आना है कनेक्ट मोर पे। तो यहाँ पे आपको गूगल ऐड भी मिल जाता है, गूगल एडसेंस भी मिल जाता है और रीडर रेवेन्यू मैनेजर भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको गूगल ऐड लगाना है, अपनी वेबसाइट पे ऐड वगैरह लगाना है तो आप गूगल ऐड भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे विजिटर ज़्यादा आने लगते हैं, आपकी वेबसाइट एलिजिबल हो जाती है ऐड के लिए, तो आप एडसेंस भी इसमें लगा सकते हैं जिससे आपको पैसे मिलते हैं, जिससे लोग ब्लॉग बना के पैसे कमाते हैं। तीसरा आपको यहाँ पे गूगल साइनअप का मिल जाता है और चौथा मिल जाता है आपको टैग मैनेजर का। ये सब आप इसी में कनेक्ट करा सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडमिन सेटिंग। आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग मिल जाती हैं जो आप यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गूगल एनालिटिक्स। तो अब आपको पता चल गया कि इसको कैसे अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है और इसको यूज कैसे करना है। वर्डप्रेस का फुल कोर्स बना के हमने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है, जिसमें हमने A to Z सारी चीजें कवर की हैं, जिसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वर्डप्रेस डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंगर से होस्टिंग और डोमेन खरीदना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर उस लिंक से आप बाय करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।